बांग्लादेश में हुए हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही देश में लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहां हो रहे प्रदर्शन की आड़ में कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं को भी निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही उनके व्यापार और रोजगार को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाकर किए गए हमलों के खिलाफ अमेरिका में भी प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में 15 अगस्त के दिन टेक्सास में सुबह बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसा के विरोध और एकजुटता समर्थन में शांति मार्च निकाला गया, जिसमें द अलोम से सैन एंटोनियो सिटी हॉल तक इस मार्च में लगभग 50 समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। आयोजन समिति की योजना के अनुसार सैन एंटोनियो पुलिस अधिकारियों के देखरेख में यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे हिंसा और अपराध के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य होने की उम्मीद करते हैं। नमस्ते। आज हम लोग यहाँ बांग्लादेश हिंदुओं के लिए, विशेषकर हिंदुओं के लिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुओं पर ज़्यादा वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। उनके साथ हिंदू महिलाओं के साथ जो कृत्य हो रहे हैं उसको यहाँ बोलना भी उचित नहीं रहेगा। जिस तरह से उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, घर लूटे जा रहे हैं, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम। आज इस शहर सैन एंटोनियो टेक्सास के भारतीय मूल के निवासी यहाँ इकट्ठे हुए हैं एलमो प्लाजा पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और हम लोग आज जाके सिटी के जो ऑफिसर्स हैं, मेयर हुए, काउंसिल मेंबर्स हुए, उनको मेमोरेंडम देंगे ताकि उन्हें हमारी वेदना का, जो हमारे मन में जो दुख है उसके बारे में उनको पता चले और वो इस बात को जिस भी लेवल तक उठा सके वो उठाएं। हमारी उनसे यही निवेदना रही। जय हिंद। वहीं इससे पहले ह्यूस्टन में भी बड़ी संख्या में लोगों ने हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें इंडियन अमेरिकन के साथ साथ बांग्लादेशी हिंदू भी शामिल थे। प्रदर्शनकारी हिंदुओं ने जो बाइडेन से अपील करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ एक्शन ले। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द ऐसा ना किया गया तो देश में शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब एक्शन लेने का समय आ चुका है। गौरतलब है कि शेख हसीना के इस्तीफा देकर भारत भागने के बाद से बांग्लादेश में हालात काफ़ी ज़्यादा खराब है। यहाँ पर हिंदुओं पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी से देश में उथल पुथल मची हुई है, जिसको लेकर प्रदर्शन के आयोजकों ने बाइडेन सरकार से बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानवता के खिलाफ हो रहे इन जघन्य अपराधों को लेकर कोई ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी हिंदुओं को सतर्क रहने, ताज़ा स्थिति पर नज़र रखने और किसी भी आपात स्थिति में मिलकर आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ प्रदर्शन का आयोजन ग्लोबल वॉइस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज़ ने किया। यह ह्यूस्टन के प्रमुख हिंदू समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख संगठन है। प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं का ये भी कहना था कि हम हिंदू समुदाय पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम बांग्लादेश में अपने भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हम बांग्लादेश सरकार से अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और हर धर्म के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग करते हैं। बता दें कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत भाग जाने के बाद से ही बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और लूटपाट की कई घटनाएं सामने आई थीं। वहीं कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी से जुड़े 2 हिंदू नेता भी हिंसा में मारे गए थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।